कैसे पढ़ाते हैं। जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, आरोही और माही एंड सानवी। तो क्या करते हैं कि मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप बच्चों को प्रॉपर बैठ के पढ़ाएँगे, तो वो नहीं पढ़ते। ये मतलब मैंने फ़ील किया है ये चीज़ ना। तो क्या करते हैं कि जैसे मैं रोटी बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब पे जा रहे हैं, जैसे मैं रोटी बना रही हूँ, तो मैं किचन पे रूही को बैठा देती थी, जो स्लैब होता है उसके ऊपर बैठा देती थी। और ऐसे ही राइम्स होता है ना, गाते-गाते, गाते-गाते उनको याद हो जाता था, ठीक है? और फिर क्या करती थी, जैसे कि मैं ऑफ़िस से आई और बच्चों को लेके हमारा 3rd फ्लोर पे मेरा घर है, तो मैं क्या जैसे चलना होता है ना, तो वहीं पे मैं उनको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे स्टेप बाय स्टेप जैसे बच्चे चलते हैं, तो मज़ाक-मज़ाक में मैं उन्हें ये सब बोल-बोल के कराती, तो उनको 10 तक जैसे कि अभी मेरे 2 साल के बच्चे हैं, सानवी और माही जो ट्विन्स हैं, तो मैं सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते उसे 1, 2, 3, 4 रोज़ रिपीट कराने लगी, तो 10 तक उन्हें ईज़िली याद हो गया, है ना? तो बच्चों को ऐसे हम पढ़ा सकते हैं। अगर आप उन्हें बुक लेके पढ़ोगे ना, तो वो बुक से खेलेंगे और बुक को फाड़ देंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। ये मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, मैंने नोटिस किया है। अब क्या होता है कि बच्चे क्रच में जाते हैं, तो मैं आरती को भी कहती हूँ कि आप राइम्स लगा दो। वो ल राइम्स करती है, उसने काफ़ी सारा याद करवाया है, जैसे कि अब जैसे कि मैं रास्ते में लेके आ रही हूँ, सीढ़ी चढ़ते समय तो 1, 2 करवा दिया, तो वो उनको याद हो गया। अब रास्ते में जब आ रही हूँ, तो मैंने उनको जॉनी, जॉनी बोलते हैं, क्योंकि और कोई काम नहीं करते वो, रास्ते में चल रहे हैं, तो वो मुझे सुन रहे हैं। वो मुझे सुन रहे हैं। तो मैंने जॉनी, जॉनी, यस पापा, तो आ जैसे फटाफट वो बोल देते हैं। आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि मैं क्या करती हूँ कि खाना बना रही हूँ, मैं बच्चों को बोलती रहती हूँ, तो वो जवाब देते हैं, तो उसमें याद हो जाता है। खेलने लगते हैं बच्चे, जैसे हम पार्क में लेके जाते हैं, तो वहाँ भी मैं राइम्स का रिवीजन करवा देती हूँ, तो उसके थ्रू याद हो जाता है ना? जैसे हम खाना खा रहे हैं और खाना खा रहे और मैंने राइम्स बोल ली मैं, तो वो रिपीट करते हैं, तो ऐसे उनको याद होता है। जैसे हमने बहुत सारा फ्रूट्स है हमारे घर में, जैसे कि आजकल वाटरमेलन, मैंगो, ग्रेप्स ये आ रहे, तो जैसे वो खाने को माँगते हैं, दे दो, तो मैं उनको बोलती हूँ कि ये क्या है, दोनों चीज़ बोलती हूँ मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। जैसे कि अंगूर, तो क्या है, ग्रेप्स, क्या होगा, अंगूर। तो बच्चे ना, मैं थोड़ा स्टाइल से बोलती हूँ, तो बच्चे उसको रिपीट करते हैं, तो अब उनको पता है। मैं उनसे मँगाऊँगी ना कि सानवी पोटैटो ला दो मेरे लिए, तो मम्मी ये पोटैटो बोलेगी वो बोलती है। तो ऐसे पता भी नहीं चलता उन्हें कि वो पढ़ रहे हैं और उन्हें वो रिवीज़न हो जाता है। मॉर्निंग टाइम पे उठते हैं, तो मैं बच्चों को फ़ोन कम देती हूँ एक्चुअली ना। लेकिन आजकल क्या हो गया कि फ़ोन से बच्चों को याद भी होता है। तो मैंने आरोही, जब मेरी बड़ी लड़की थी, तो उसको मैंने फ़ोन दिया था। वो बहुत जल्दी उसने पिकअप किया था सब चीज़, लेकिन खाते समय वो फ़ोन ही माँगती थी। तो इसलिए जब मेरे ये ट्विन्स हुए, तो मैंने उनको फ़ोन का हैबिट नहीं डलवाया। लेकिन अब क्या होता है, याद करने के लिए राइम्स वग़ैरह, तो मैं दूर रख देती हूँ फ़ोन और उनको बैठाती हूँ और राइम्स खाना भी देती हूँ, ताकि उनका सब कॉन्सन्ट्रेट खाने पे रहे और उस पे भी रहे। तो उसके थ्रू भी उन्हें याद होता है। तो हम अगर बच्चों को फ़ोर्सफुली करेंगे कि नहीं पढ़ना ही है तूने, तो वो नहीं पढ़ेंगे। मतलब किसी अलग तरीके से हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। आरोही जैसे कि स्कूल से आती है, वो स्कूल से ढाई 3 बजे करीब में आती है, थोड़ा रेस्ट खाना-वाना खा के वो फिर ट्यूशन जाती है। तो बाद में मैं उसको प्रेशराइज़ नहीं करती हूँ पढ़ने के लिए वो बीच में ना, लेकिन जब मैं ऑफ़िस से आती हूँ, तो हम लोग खा पी के बैठ जाते हैं, तो 1 घंटा मैं और इसके पापा, हम तीनों बच्चों के साथ हम खेलते हैं। खेल-खेल में फिर हम पढ़ा उनको रिवीज़न करवा देते हैं। तो इससे आप भी ऐसा ट्राई कीजिए कि बच्चों को पता भी नहीं चले और बच्चे फिर बहुत ईज़िली कैच करते हैं। और बच्चे जो होते हैं ना, 1 से लेके मतलब 2 से लेके और 5 तक के बच्चों का ब्रेन बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ होता है। आप जैसे मोल्ड करेंगे, वो वैसे मोल्ड होते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। मेरे को आज भी याद है कि आरोही का जब दूध का बोतल जब उसने लिया था, तो उसने 3 साल तक नहीं छोड़ा था। तो मेरी ननद ने मुझे बोला था कि भाभी आप ये बोतल फेंक दो, उसको दो मत, ग्लास में दो, तो उसको टाइम लग गया था। अब मेरे ये बच्चों को मैंने कितना 1 डेढ़ साल में उन्होंने ग्लास पकड़ा दिया था मैंने दूध के लिए, तो उनको आदत हो गया।
उनको बोतल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हम जैसे करते हैं वो बच्चे वैसे मोल्ड हो जाते हैं। तो वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे करते हैं। ये मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। ट्राई कीजिए। बच्चों को बोतल अच्छा नहीं होता है, प्लास्टिक का होता है, तो ज़्यादा दिन तक उसमें दूध पिलाने के लिए तो बेशक आप कोशिश कीजिए कि 1 ईयर तक के बाद, 1.5 साल के बाद वो बोतल छोड़ दें, ग्लास से पिए, वो ज़्यादा अच्छा है और उनका फिर हेल्थ भी ग्रोथ अच्छा होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू गाइस।